कहते हैं ना, जब सपनों के पंख फड़फड़ाते हैं तो निगाहें सुदूर भविष्य में टंगे लक्ष्य को पहचान ही लेती हैं और बाजू इन्हें हासिल करने के लिए मचल पड़ते हैं। ऐसा तभी होता है जब विकास के दूरगामी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर तरह के मतभेद एवं लालचों से दूर रहा जा सके और अपनी मनोमालिनी को तिलांजलि देकर आगे बढ़ा जाए। जिसके अंदर कोई लालच नहीं होता है, जो किसी तरह की कल्पना नहीं करता है और केवल जुटा रहता है समाज सेवा में, वह भी एक अलग कार्य है। अगर देखा जाए कि आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों और असहायों के लिए कुछ कर पाते हैं, लेकिन रायबरेली के ही सपूत मनोज द्विवेदी के द्वारा लगातार कई सालों से गरीबों की जरूरतों को लगातार किया जा रहा है पूरा। मनोज द्विवेदी के द्वारा सीधे गरीब जनता से मुलाकात की जाती है और उनकी समस्याओं को लेकर वह रहते हैं गंभीर। उनके द्वारा अपनी कई टीम के सदस्यों को गांव के कई ब्लॉकों में भी लगाया गया है। वो देखते हैं कि कौन सा गरीब असहाय व्यक्ति है जिसको उनकी जरूरत है। उनके द्वारा यह प्रयास बहुत ही काबिले तारीफ है। अगर देखा जाए तो आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कोई किसी के लिए समय निकाल ही नहीं पाता है, और यदि अगर कोई समाज सेवा करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका होता है मकसद। लेकिन रायबरेली के सपूत मनोज द्विवेदी के द्वारा गरीब जनता की जो मदद की जा रही है वह वाकई में अपने आप में एक मिसाल है। जी हां, हम आपको बता दें कि रायबरेली के अटौरा निवासी मनोज द्विवेदी के द्वारा अभी हाल ही में अटौरा में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा गया था और इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग भी हुए थे उपस्थित। अगर देखा जाए तो इस तरह के कार्यक्रम एक तरह के इतिहास को करते हैं कायम, और आने वाले समय में भी इनकी सोच है कि हर गरीब असहाय की मदद के लिए मनोज द्विवेदी के हाथ 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि हर गरीब आदमी की हो सके ज्यादा से ज्यादा मदद। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ मैं प्रशांत द्विवेदी। अगर जज्बा होता है तो क्या नहीं हो सकता है। फर्ज से अर्ज तक पे जाने वाले समाज सेवी मनोज द्विवेदी हम लोगों के साथ में हैं। अभी आपको याद होगा कि हाल में एक कार्यक्रम का आयोजन अटौरा बुजुर्ग में किया गया था, जो कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। हमारे रायबरेली के लिए काफी खुशी की बात यह है कि इस समय मनोज द्विवेदी हम लोग के साथ में हैं। हम उनसे कर रहे हैं कुछ खास बातचीत। तो आपका हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है। ये बताइए कि आपके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं समाज सेवक के, जैसे कि एक कार्यक्रम का अभी आपने आयोजन हाल ही में किया था, क्या लगता है आपको कि इस तरह के कार्यक्रम कितना कारगर साबित होते हैं? इस तरह कार्यक्रम पूरी कारगर होते हैं बशर्ते आदमी सच्चे मन से निस्वार्थ बिना वापसी की कोई भावना लिए हुए करे, उससे रिटर्न की उम्मीद ना करे और एक इस सेवा को जैसे जो समाज सेवा इसका नाम दिया गया है उसी हिसाब से अपने कर्तव्य को करे तो इसकी वापसी बढ़िया। अच्छा भैया, ये बताइए, आप यहाँ रायबरेली के हैं और इस समय आप रायबरेली तो कम आ पाते हैं, तो कैसे सोचा कि आपने रायबरेली के ही विकास के बारे में या रायबरेली के असहाय आदमी के लिए मदद करने के बारे में कैसे विचार आया? देखिए, व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, अगर वो अपनी जड़ को भूल गया तो जड़ बिना कोई पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। रायबरेली अच्छा हो बुरा हो जो भी है, ये हमारी जन्मभूमि है, यहाँ पढ़े हैं बड़े हुए हैं, तो अगर कुछ कभी करने लायक हो तो अपने ही शहर में अपने ही लोगों के बीच में, जो क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं उनको हम जितना भली बात जानते हैं उतना शायद बाहर की ना जान पाए। वहाँ गलत सही काम भी हो जाए, यहाँ जो होगा वो सही सही होगा। ऐसा कोई अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करिए जो आपने देखा हो, आपको लगा हो कि वहाँ से आपने शुरू किया हो, ऐसा कुछ कोई आपने ऐसी चीज देखी हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कहीं कि हमने कुछ देख के शुरू किया है। एक ये मन में थी, चूंकि हम भी बहुत तकलीफ में पड़े हैं बड़े हुए हैं, तो हमें लगता है तकलीफों का एहसास हमें है कि लोगों को किन किन तरीके की तकलीफें हो सकती हैं।
किन किन स्टेज में हम भी गांव में रहे हैं, हमने गांव का पूरा जीवन देखा है, लोगों का कैसे बेचारे गुजारा करते हैं, क्या क्या उनके साथ तकलीफें हैं। तो उनको सबको देखने के बाद हमारे दिल में शुरू से था कि कभी भी अगर कुछ हुए, ईश्वर ने किसी लायक बनाया हमको, तो जो भी होगा उसमें सबका भला करेंगे जितना कर सकेंगे। आगे के क्या कार्यक्रम है आपके आने वाले समय में, क्या सोचा है आपने? आगे कार्यक्रम यह है कि अभी हमने मतलब अपने ब्लॉक स्तर पे एक एक गांव में एक एक एजेंट रखा हुआ है, जो केवल हमको वो सूचनाएं देता है जिनको जैसे कोई विधवा औरत है, उसके बच्चे हैं, बच्चे चले गए हैं, वो किनारे उसको छोड़ करके सब नौकरी कर रहे हैं, माँ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको सरकारी पेंशन नहीं मिल रही है। तो हमारी योजना अब ये है कि उनको हम पर मंथ कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें। साल में 2-4 साड़ी है, पैसा है पर महीने, जो भी हो जाए, कोई ऐसा नहीं है कि 10-20 हजार रुपए, 1000, 500, 2000 जो भी हो जाए वो महीने में करते रहे। तो हर गांव से 5-5 ऐसी औरतों का चयन कर लिया गया है, उस पर काम चल रहा है और सितंबर से उनको मिलने लगेगा। रायबरेली में कई लोगों की ये चर्चाएं हैं कि जो आप कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं कोई राजनीति का लेना है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये भी कुछ शेयर करें कि राजनीति के बारे में क्या कहना है आपका। जो लोग नहीं, राजनीति, इसमें राजनीति कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम तो शुद्ध बिजनेस कर रहे हैं भैया, उससे 2 पैसे कमा रहे हैं, कमा करके खुद भी खा रहे हैं, अपने समूह को भी चला रहे हैं और जिसकी मदद हो सकती है वो भी कर रहे हैं। राजनीति में क्या करेंगे? हम लोग एक बार दोबारा आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि जो भी आप ये समाज सेवा करते हैं, कौन है इसका प्रेरणा स्रोत और क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? फिर आपको वही जवाब है, प्रेरणा स्रोत हमारी मिसेज है। अच्छा। ये हमेशा ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। आज भी जितने मंदिर हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं, ये हैं, जितने भी वो हैं, सब जगह इनका अंश कुछ ना कुछ जाया करता है, मतलब हमारी कमाई का। और अपने लखनऊ में रहती हैं तो जितना है, जाड़े में कंबल बंटवाना, गर्मियों में जो भी इनसे हो पाता है वो करती रहती हैं। मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इनका कार्यक्रम। इनका महीने में 1-8 लाख रुपए का कार्यक्रम जन सेवा का लखनऊ में चलता रहता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से, आज रक्षाबंधन का दिन है, सबको शुभकामनाएं दे दीजिए। जी, पूरे रायबरेली वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग पूरे उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाएं। ये त्योहार हमारे यहाँ, ये सभी धर्मों में मनाया जाता है, ये त्योहार हमारे यहाँ सदियों से मनाया जा रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। देखते मैं वह फूल नहीं जो डाली से टूट जाऊं, हवाओं से कह दो कि औकात में रहेंगी। जी हाँ, ये लाइनें सच साबित होती हैं, क्योंकि आज के समय में किसी के पास असहायों के लिए समय नहीं है। लेकिन मनोज द्विवेदी के द्वारा किया जा रहा यह प्रयास रायबरेली में एक इतिहास जरूर रचेगा और उनके जो द्वारा किए जा रहे इस प्रयास की चारों तरफ चर्चा भी है। मनोज द्विवेदी के द्वारा निस्वार्थ इन गरीबों की सेवा वाकई में है काबिले तारीफ। हम भी इनकी दिल से करते हैं प्रशंसा।